बातों की एपीसी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने 2 साल में मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। कोरोना के बायस दुनिया में अशिया की कीमतें कम हुई मगर पाकिस्तान में आसमान पर बातें कर रही हैं। हुकूमत के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो बोले सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के लिए खतरा बन गई है। हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात नहीं होती। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। एबीसी के हवाले से मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत के खिलाफ अवाम एक पेज पर हैं। मुश्तरका अपोजिशन का मिड टर्म इलेक्शन समेत जो भी फैसला होगा अमल करेंगे। फजलुर रहमान बोले ईद के बाद रहबर कमेटी तजावीज़ मुरतब करेगी। रहबर कमेटी की तजावीज़ एपीसी में रखी जाएंगी। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना ने बिलावल और शहबाज को मजीद रुस्वा करने के लिए अपना कंधा फराहम कर दिया है। मुल्क की सियासत की हर मुआशी और सियासी 2 नंबरी मौलाना के खाते में जाती है। मौलाना एक सियासी रहनुमा की मसंद से एजेंट और बरोकर वाले काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के बिलावल जरदारी को ठेंगा दिखाने का ज्यादा रंज शायद मौलाना को हुआ था। मौलाना इन्हीं 2 नैब ज़दा कायदीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन के बायकॉट के बायस पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी का इजलास न हो सका। हुकूमत ने नए तरमीमी बिल के मुसवदे से चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरमीम वापस ले ली। फरोग नसीम कहते हैं अपोजिशन FATF कवानीन को पसे पुश्त डाल रही है। शहजाद अकबर बोले अपोजिशन से मुज़ाकरात चल रहे थे, मुकर्ररा वक्त में सब करना है। अपोजिशन चाहती है कि एहतसाब को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए मगर ये नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और FATF और करप्शन को अलग अलग नजर से देखें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले अपोजिशन की तरामीम के बाद एहतसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। बता दिया है कि इनकी तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। नैब कवानीन में तरामीम किसी को NRO देना नहीं। एहतसाब के नारे पर आए हैं, समझौता नहीं होगा। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात सिर्फ नैब के हवाले से नहीं बल्कि FATF और दीगर 15 कवानीन के बारे में मुज़ाकरात हो रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसले और हिदायत दे चुकी। हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहती। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं मुकदमात का सामना करने वाले नैब कवानीन में तरामीम करें तो तरामीम का क्या भरम रह जाएगा। नैब मुकदमात का सामना करने वाले अराकीन को खुद कमेटी से अलहदा हो जाना चाहिए। पार्लिमान की इज्जत का ख्याल करें। एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कानून साजी होनी है। अपोजिशन मुतालबा करती है कानून साजी तब होगी अगर NRO मिले। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट। बोले तरामीम तजवीज़ कुरिंदा नैब ज़दा और फ़ायदा उठाने वाले डायरेक्ट जरदारी और शरीफ ख़ानदान, इनकी वजह से मुल्क ग्रे लिस्ट में है। अब भी लूट की छूट चाहते हैं, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने कहा 4 बिलों को कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराना चाहते हैं। बिलों में UN सिक्योरिटी काउंसिल और नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम भी शामिल है। हमने कहा इंसदाद दहशतगर्दी तरामीम बिल मंजूर हुआ तो मुल्क में अमरीत होगी। हमारे फैसले अब APC से होंगे। अब हुकूमत बात नहीं कर रही इसलिए कमेटी से वॉकआउट किया।
चेयरमैन नैब ने 3 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ फैमिली एक बार फिर ज़ेरे अताब। असासाजात केस में शहबाज शरीफ आमदन से ज़ायद असासों में हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। LNG केस में शाहिद खाकान मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ ज़िम्नी रेफरेंस की मंजूरी। शाहिद खाकान का बेटा अब्दुल्लाह भी मुल्जिम नामजद। इंडोनेशिया में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत बेचने पर भी रेफरेंस की मंजूरी। साबिक वज़ीर आज़म की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालती हुक्म की रोशनी में नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को कोरोना के बाइस घर से बाहर निकलने से रोक दिया है। साबिक वज़ीर आज़म मुतादिद अमराज में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ की 13 जनवरी, 12 फरवरी, 18 मार्च और 28 की रिपोर्ट्स भी जमा करवाई जा चुकी हैं। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी। कोरोना खदशात के तहत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को पेश न किया गया। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू करते हुए नैब ऑर्डिनेंस की दफा 18 को पसे पुष्ट डाला। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात आइन के आर्टिकल 10A की भी खिलाफ वर्जी है। वकील हमजा शहबाज का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। वफाकी काबीना ने कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। इजलास में PIA के चार्टर्ड लाइसेंस और एरियल वर्क की तजदीद की मंजूरी। काबीना का 1 मिलियन टन गंदम दरामद करने और चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। काबीना अराकीन को ईद से पहले मार्केटों की बंदिश पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं काबीना इजलास में पेट्रोल की किल्लत पर तहकीकाती कमीशन बनाया गया। IB-FIA के नुमाइंदे कमीशन में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही। गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मीडिया वाजिबात में ताखीर पर वज़ीर आज़म ने नाराजगी जाहिर की। कराची का सीवरेज सिस्टम बेनकाब हो गया। अरबों खरबों का बजट पता नहीं कहां इस्तेमाल हुआ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पेट्रोल इंक्वायरी कमीशन को चीनी इंक्वायरी कमीशन पार्ट 2 करार दे दिया। कहती हैं पेट्रोल माफिया को बरी करने के लिए पेट्रोल कमीशन बनाया गया। इमरान साहब खुद ही बहरान पैदा करते हैं, कमीशन बनाते हैं और NRO देते हैं। इमरान साहब ने पेट्रोल माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए। इमरान माफिया अपने गुनाह छुपाने के लिए कमीशन बनाता और फिर मुल्जिमान फरार कराता है। अगस्त को आपने ये लीड करनी है, आपने क़यादत करनी है शजरकारी की। इसमें नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स सब ने शिरकत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे बनाने का ऐलान। कहते हैं 9 अगस्त को मुल्क भर में शजरकारी करेंगे। टाइगर फोर्स की शजरकारी मुहिम का खुद हिस्सा बनूंगा। अरकान असम्बली और वज़राए आला भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने हैं। आलूदगी की वजह से लोगों को सेहत पर असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस पाकिस्तान 10 मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इंटरनेट की वसी और बेहतर कवरेज को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर गौर। तालिब इल्मों तक इंटरनेट की आसान रसाई और सस्ते पैकेज की फराहमी पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने टेली स्कूलिंग और इंटरनेट के जरिए तालीम की फराहमी के इक़दामात को सराहा। कहते हैं नौजवानों को तालीम के हुसूल में आसानियाँ फराहम की जाएँ। तालीम जैसे तरजीहाती शोबे को USF के दायरे कार में लाने के लिए काम तेज करें। हमारी दिफाई तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। अगर किसी ने जारहियत मुसल्लत की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। HIT खुद इन्हिसारी के हुसूल में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के दौरे के मौके पर अल खालिद टैंक आर्म्ड कोर के हवाले करने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ का HIT की कोशिशों और सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,67,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,58,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,51,346। ब्राजील में 87,737। बरतानिया में 45,878। मैक्सिको में 44,022। भारत में 33,866। ईरान में 16,147 और रूस में 13,504 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 23 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,865 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद 2,75,225 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,18,824 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 92,279। खैबर पख्तूनख्वा में 33,510। इस्लामाबाद में 14,938। बलोचिस्तान में 11,624। गिलगित बल्तिस्तान में 2,010 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,040 हो गई है। कारोबार में मजीद नुकसान नहीं कर सकते। पंजाब के ताजिर डट गए। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों ने लॉकडाउन मुस्तरद करते हुए दुकानें खोल ली। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पकड़ धकड़ शुरू कर दी। कई दुकानदार धर लिए गए। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से नुकसान कर चुके। मजीद दुकानें बंद नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करने पर मजबूर न किया जाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात से मुंसलिक इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर असद उमर ने ईद उल अजहा के बाद होटल और वेडिंग इंडस्ट्री खोलने का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर असद उमर से ऑल पाकिस्तान वेडिंग और रेस्टोरेंट्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की नुमाइंदगी खालिद अय्यूब, हबीबुल्लाह समेत दीगर ने की। असद उमर कहते हैं ईद के बाद NCOC के इजलास में दोबारा इसका जायजा लिया जाएगा। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वज़ीर आज़म के बर वक्त इक़दामात से कोरोना का फैलाव कम हुआ। कोरोना के केसेस में 80% कमी आई है। बीमारी के फैलाव को मजीद कम करने की ज़रूरत है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये आम ईद नहीं बल्कि मुख्तलिफ है। ईद और मुहर्रम पर अवाम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और SOPs की पाबंदी यकीनी बनाएं। बहुत से ममालिक में कोरोना ख़त्म होने के बाद दोबारा भी आया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ईद पर कोरोना फैलाव रोकने, सफाई के इंतजामात, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा। उस्मान बुज़दार कहते हैं नमाज ईद के इज्तिमात की सिक्योरिटी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मवेशी मंडियों में SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मान बुज़दार का सफाई के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम करने का भी फैसला। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। ईद के लिए मार्केट्स के SOPs 4 माह पहले बना दिए थे। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम ने ताउन न किया तो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। केस में इजाफा हुआ तो ट्रांसपोर्ट और मार्केटें बंद कर सकते हैं। सऊदी अरब में हज की तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना के केसेस में इजाफे पर हज को 1,000 अफराद तक महदूद किया गया है। हर साल दुनिया भर से 25 लाख के करीब अफराद तक महदूद किया गया है। हज के मुंतज़मीन तवाफ में हुजूम कम करने के लिए आज़मीन हज को तकसीम करेंगे। तवाफ के दौरान हर शख्स के दरमियान 1.5 मीटर का फासला होगा। रवा बरस हज के दौरान खाना काबा और हजर अस्वद को छूना मना होगा।
आलमी रेटिंग के इदारे मूडीज ने तरसीलात ज़र पर रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज के मुताबिक दुनिया भर में तरसीलात ज़र में कमी देखने में आई है। 2019 में आलमी सतह पर तरसीलात ज़र $554 अरब, 2020 में $110 अरब कमी हुई। तरसीलात ज़र में कमी से मुआशी मसाइल में इजाफा होगा। कई ममालिक में तरक्की की शरह और आम आदमी की आमदन मुतासिर होगी। अदायगियों में भी मुश्किलात हो सकती हैं। गूगल का वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को 2021 के वस्त तक तौसी देने का फैसला। गूगल कोरोना के बायस अक्सर मुलाजमीन को जुलाई 2021 तक घर से काम करने की इजाज़त देगा। CEO गूगल सुंदर पिचाई ने मुलाजमीन को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गूगल के 2 लाख मुलाजमीन और दुनिया भर से मुंसलिक इदारों के लिए भी तौसी होगी। इससे कबल जनवरी के इख्तिताम तक घर से काम करने का फैसला हुआ था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से इब्तिसाम इलाही ज़हीर की वफ्द के हमराह मुलाकात। इब्तिसाम इलाही ज़हीर कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की भरपूर हिमायत और मुबारकबाद पेश करते हैं। परवेज इलाही बोले बिल का मकसद तमाम मसालिक में मोहब्बत, भाईचारा और एहतराम पैदा करना है। तारीख में पहली बार कानूनी तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातिमुन नबिय्यीन लिखा जाएगा। तमाम मुक़द्दस हस्तियों के नामूस की हिफाजत हो सकेगी। हुकूमत का काम है लोगों को रोजगार के मौके फराहम करें। सूबे में सियाहत के शोबे को फरोग देकर लोगों को रोजगार मिलेगा। हवेलियां थाकोट शाहराह के क़याम से इलाका तरक्की करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का हज़ारा मोटरवे हवेलियां थाकोट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं। नालों के साथ तजावुजात की वजह से बारिश का पानी निकलता नहीं। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मानसून की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। बोले शहर में जो सड़कें नालों के डिजाइन डिफेक्ट हैं उन्हें ठीक करें। सब डिविजन्स का प्लान दें। हर सब डिवीजन में वजीर की ड्यूटी लगाऊंगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कराची के बारिश से मुतासरा इलाके का दौरा। लियारी एक्सप्रेस वे पर गुजर नाले पर जारी सफाई के काम का जायजा लिया। कहते हैं जो खबरें आ रही थी वो पुरानी वीडियोज और तस्वीर थी। कुछ मसाइल थे जिनको हल कर लिया गया है। हम अपनी जिम्मेदारियों से आंखें नहीं चुराते। शहर की तमाम अहम शाहराहें मुकम्मल साफ हैं। अगर कोई बेहतरी का काम नहीं कर सकता तो रुकावटें भी न डाले। कराची में 2 घंटे की बारिश के बाद सूरत हाल सबके सामने है। शहर में बारिश ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आया कर दी है। शहर डूब रहा था और पीपल्स पार्टी वाले सालगिरह मना रहे थे। रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान का तंज। बोले वर्ल्ड बैंक की तरफ से 100 अरब की ग्रांट कहाँ गई। सिंध में 12 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ ना कर सकी। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की साजिश हो रही है।